हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे एक और एनआईटी की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, दैट इज एनआईटी दिल्ली, इनकी तरफ से भी नोटिफिकेशन आया है, एडवर्टीजमेंट आया है फॉर पीएचडी एडमिशन न्यू सेशन स्प्रिंग सेम। उसी को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर कर दीजिएगा, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइज, वेबसाइट है nitdelhi.ac.in। इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको करना होगा विजिट। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो आप चेक कर सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, सो लेट मी रिफ्रेश दिस फर्स्ट। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल होते हुए लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन दिखेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ का सेक्शन है, स्क्रॉल होती है न्यूज़। सबसे पहले है रिक्रूटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप इसे भी देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, वो है पीएचडी एडमिशन 2021 के लिए, न्यू सेमेस्टर के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। तो इसी पे आप क्लिक करेंगे, देन डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ या एडवर्टीजमेंट। उसी को हमें देखना है, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं, इसे बेसिकली डाउनलोड करते हैं। उसके बाद देखते हैं बाकी सारी इंफॉर्मेशंस को। यस, एडवर्टीजमेंट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पे आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है 70। फुल टाइम पीएचडी अवेलेबल है, पार्ट टाइम भी अवेलेबल है, सेल्फ फाइनेंस्ड भी अवेलेबल है। फुल टाइम में इंस्टीट्यूट फेलोशिप्स कितनी है? 70 फेलोशिप्स हैं, ठीक है। ओवरऑल जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, एरियाज हैं, ओवरऑल 70 सीट्स हैं, या 70 कैंडिडेट्स होंगे, स्कॉलर्स होंगे जिन्हें इंस्टीट्यूट की फेलोशिप मिलेगी, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन है दैट पार्ट टाइम, सेल्फ फाइनेंस्ड और फुल टाइम कोर्स अवेलेबल है। इन सभी डिसिप्लिन्स में आपको अप्लाई करना है गूगल फॉर्म के थ्रू। गूगल फॉर्म की लिंक अभी हम देखेंगे, उस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। उस पर आई थिंक आपको एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है, इसमें ही एनेक्श्योर 1 में आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है। उस फॉर्म में मेंशन है दैट आपको उसे हैंड रिटन, लाइक अपने हाथों से फिल करना है, राइट। प्रिंट करने के बाद देन आई थिंक उसके बाद आपको यहाँ अपलोड करना होगा। एक बार आप पहले गूगल फॉर्म के इस लिंक पे जो अभी हम देखेंगे, उस पर क्लिक करके फॉर्म को देख लीजिएगा कि अगर वो डायरेक्टली फिल करने वाला होगा तो आप उस पर ही डायरेक्टली फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी प्रोसीजर जो है या हाउ टू अप्लाई वाला सेक्शन अभी हम देखेंगे। लास्ट डेट क्या है सबमिट करने की? यही मैंने बोला, यहाँ पे लिखा है फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है गूगल फॉर्म के थ्रू। उसकी लास्ट डेट क्या है? उसकी लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2021 5 PM तक। ये है सभी डिपार्टमेंट। इंजीनियरिंग में सबसे पहले सीएससी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, देन ईसीई एंड मैकेनिकल है। नेक्स्ट साइंस है, अप्लाइड साइंसेज मेनली, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। उसके बाद है टेबल 1। यहाँ पे आपको ब्रॉड एरियाज एंड स्पेसिफिक एरियाज भी मेंशन हैं, दिख रहे हैं, ठीक है। इन्हीं स्पेसिफिक एरियाज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी में आप इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, तो येस यू कैन अप्लाई, राइट। सबसे पहले सीएससी का था, देन ईसीई का है, उसके बाद आई थिंक इलेक्ट्रिकल का होगा, येस। देन यहाँ पे है मैकेनिकल, उसके बाद साइंसेज में फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। आप एरियाज को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम एलिजिबिलिटी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड स्टूडेंट कैटेगरी। क्वालिफिकेशंस में इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के लिए क्या होनी चाहिए क्राइटेरिया, या क्या एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते हो क्राइटेरिया। मास्टर्स डिग्री हो रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, इक्वल या फिर मिनिमम आपके सीजीपीए 6.5 हो, या 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। बीटेक डिग्री एंड ड्यूअल डिग्री होल्डर्स जो भी हैं, जैसे बीटेक एमटेक का ड्यूअल कोर्स किया है, आपका अगर 8 या उससे ज़्यादा सीजीपीए है और आपने आईआईटी से या एनआईटी से या बाकी यूनिवर्सिटी से किया है, साथ में वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए। ये आई थिंक एलिजिबिलिटी कंडीशन है। इट सीम्स कि ये बीटेक के लिए है। उसके बाद मास्टर्स के में अगर 60% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैचलर्स डिग्री, अगर इंजीनियरिंग टेक में है, 70% मिनिमम मार्क्स के साथ में आपके पास 10 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है, असिस्टेंट प्रोफेसर या इक्विवेलेंट लेवल पे, इंजीनियरिंग डिग्री लेवल टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इनमें से अगर ये आप फुलफिल करते हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। देन है पीएचडी इन साइंसेस। मिनिमम रिक्वायरमेंट में मास्टर्स डिग्री है अगर आपके पास 60% मार्क्स के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एडिशनल रिक्वायरमेंट, आपके पास गेट स्कोर हो, या फिर CSIR, UGC, NBHM अवार्ड हो, NBHM ओके, ये 2
बार लिखा है। नेक्स्ट है फेलोशिप फॉर फुल टाइम पीएचडी। तो अगर इनमें से कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ नेट एलएस नहीं लिखा हुआ है, तो एक बार आप इस ऑर्डिनेंस को पढ़ लीजिएगा। इस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, टू चेक कि आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी वैसे आई थिंक कर सकते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट फेलोज़ के लिए सीट्स हैं, राइट। सो जेआरएफ जो भी होंगे या नहीं होंगे, जो उनके लिए होती है इंस्टीट्यूट फेलोशिप, सो एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट है पार्ट टाइम एप्लीकेंट। सो पार्ट टाइम एप्लीकेंट 3 कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले उन कैंडिडेट जो कि उन ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका एमओयू है एनआईटी दिल्ली के साथ। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनके R&D लैब्स हैं नेशनल रेप्यूट के। नेक्स्ट कोई भी रेगुलर टीचिंग फैकल्टी है या टीचिंग कम रिसर्च फेलो हैं, साइंटिस्ट हैं एक्सेट्रा। सो आप इन्हें देख लीजिएगा। आप सभी पार्ट टाइम पीएचडी के लिए एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टाफ हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो पार्ट टाइम के लिए कुछ एडिशनल क्राइटेरिया हैं, वो क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्लीज़ इसे पढ़िएगा। एंड अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो बाकी एनओसी आपको प्रॉपरली सबमिट करना होगा, ठीक है, अप्लाई करते टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो इन्हें चेक कर लीजिए। देन रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो ऑर्डिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लिटरली चाहते हो अप्लाई करना, सो प्लीज़ पीएचडी ऑर्डिनेंस को पढ़ लीजिएगा। वेबसाइट पे विजिट करेंगे, एकेडमिक सेक्शन ओपन करने के बाद एकेडमिक सिस्टम होगा। देन पीएचडी ऑर्डिनेंस पे क्लिक करने के बाद ऑर्डिनेंस आप डाउनलोड कर पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हाउ टू अप्लाई का। इसमें सबसे पहले यही लिखा है दैट आपको ऑनलाइन गूगल फॉर्म को जो भी लास्ट डेट है उससे पहले फिल करना है। लास्ट डेट क्या है? येस, इट इज़ 10th December। ये है गूगल फॉर्म की लिंक। उसके बाद है ड्यूरिंग फिलिंग अप ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म और ड्यूरिंग फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म और गूगल फॉर्म कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड अप ऑल द रिक्वेस्टेड डिटेल्स। सो डिटेल्स को देख लीजिएगा, केयरफुली फिल कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उनका फॉर्मेट PDF होगा एंड वो सभी सेल्फ अटेस्टेड होंगे, ठीक है। देन आप वेबसाइट को विजिट करते रहेगा फॉर फ्रीक्वेंट अपडेट्स। नेक्स्ट, अगर आप एक से ज़्यादा कैटेगरी में डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं सो येस आप कर सकते हैं सेपरेटली फ़ी पे करने के बाद। फीस कितनी है? सो इट इज़ 1000 फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स एंड 500 फॉर OBC एंड EWS कैंडिडेट्स। SC ST PH एंड वुमेन कैंडिडेट्स की कोई भी फ़ी नहीं है, आपके लिए एग्जेम्प्टेड है, राइट। नेक्स्ट बैंक डिटेल्स हैं। सो आपको एप्लीकेशन फ़ी यहीं पे करना है, फ़ी पे करनी है, सो इसलिए इस डिटेल को देख लीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स हैं, वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है गूगल फॉर्म उस पर फिल करना होगा। सो यहाँ पे एनेक्श्योर 1 में फॉर्म दिया है। आई थिंक सेम पैटर्न का फॉर्म गूगल फॉर्म पे आपको जो लिंक है उस पर मिलेगा। सो आप उसे फिल करेंगे। ये सारी डिटेल्स आपको अपलोड भी करनी है। नेक्स्ट इसी तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सो चेक कीजिए। नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस है। सो येस रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट का यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप के रिटन टेस्ट होंगे। पेपर 1 रिसर्च मैथडोलॉजी का होगा 30 मार्क्स 30 मिनट। पेपर 2 आपके एरिया ऑफ रिसर्च का स्पेशलाइजेशन का होगा 30 मार्क्स 30 मिनट। टोटल 60 मार्क्स का हुआ। 50% मार्क्स पाएंगे तभी इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट इंटरव्यू का भी यहाँ पे लिखा हुआ है, या प्रॉपर जो मेरिट होगा उसका लिखा है। जो रेस्ट 40 मार्क्स हैं उसमें 15 मार्क्स प्रेजेंटेशन के होंगे, 15 इंटरव्यू और 10 बाकी एकेडमिक अचीवमेंट के होंगे, ठीक है। सो येस, सॉरी फॉर दिस, वेट। सो येस, नेक्स्ट यही है कि प्रॉपर जो आपका इवैल्यूएशन है फिर वो 100 मार्क्स में होगा, टोटल कंबाइन किया जाएगा एंड मेरिट आपको या मेरिट वाइज क्या भी सिचुएशन है, कौन सेलेक्ट हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बाद में मिलेगी। नेक्स्ट रिजर्वेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन टीचिंग असिस्टेंट कम स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन है। फिर इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। सो आपको ऑर्डिनेंस के लिए ही बताया गया है कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एकेडमिक कैलेंडर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट टेंटेटिव शेड्यूल या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स है। सो यहाँ पे आपको लिंक दी गई, आप वेबसाइट पर विजिट करते रहिएगा, वहीं पर इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये है एप्लीकेशन फॉर्म। इसी के लिए मैंने बोला कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट इन हिज और हर ओन हैंड राइटिंग इन कैपिटल लेटर्स। सो एक बार गूगल फॉर्म देखिएगा। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन सेम हो, बिकॉज मैंने ओपन नहीं किया है सो इसलिए आई एम नॉट श्योर, बट अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेम है सो आपको सिर्फ उसी को देखना होगा, फिल करना होगा। बट कहीं पे अगर अपलोड करने का ऑप्शन होगा इन केस, तो यहाँ पे इसी फॉर्म को आपको प्रिंट करना है, सारी इन्फॉर्मेशन को अपने हाथों से फिल करना है कैपिटल लेटर्स में, देन आपको इसे अपलोड करना होगा, राइट। बट आई एम नॉट श्योर, जैसा मैंने पहले भी कहा, राइट। सो यहाँ डिटेल्स एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ऑनलाइन जो फॉर्म है उस पर भी फिल करनी होगी। सो इन्हें चेक कर लीजिए। नेक्स्ट एनेक्श्योर 1 जो कि अंडरटेकिंग फॉर्मेट है बाय द एप्लीकेंट। सो देख लीजिए, अगर कोई अंडरटेकिंग सबमिट करनी है तो आप इसे कर सकते हैं, ये प्रोफार्मा है। उसके बाद है सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। सो अगर आप पार्ट टाइम PhD करना चाहते हैं या एम्प्लॉयड हैं सो आपके लिए है ये पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनक्लोजर है जो आपको अपलोड करनी है
ऑनलाइन जो गूगल फॉर्म है उस पर। सो यहाँ पे उसके बाद एक और पॉइंट है दैट ऑल नेसेसरी एंड एप्लीकेशन फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड हैव टू बी अपलोडेड बाय अ सिंगल PDF। तो आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स आई थिंक एक सिंगल मर्ज PDF में अपलोड करनी है, राइट। सो ये सेपरेट नहीं होंगी, सब सेल्फ अटेस्टेड करके एक ही सिंगल PDF में ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन है सिंगल PDF में इसी सीक्वेंस में आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। सो PDF जो होगा वो इसी सीक्वेंस में बनाइएगा। सो दैट इज़ इट। आई थिंक ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। NIT त्रिची, NIT वारंगल के भी फॉर्म्स आए हुए हैं। वेबसाइट्स प्लीज़ विजिट करते रहिएगा एंड बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बाकी NITs की भी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।